हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं अपनी एस्टेट की जो सीरीज़ है उसे आगे बढ़ा रही हैं। और आज एक न्यू टॉपिक मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है हमारा, जो एस्टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी से हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बेस तैयार नहीं करोगे तो कैसे होगा। और मैं बताऊँ भी कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस समझाने वाले की बात होती है। हो सकता है इसी टॉपिक को कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाकर समझा दे, पर जैसे कि आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो इजी हो जाएगी अगर आप यूनिक क्लासेस से पढ़ेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अब देखो, आज हम करने वाले हैं मांग, यानी कि डिमांड वाला टॉपिक आज हमें कवर करना है अपना। इसमें हमें देखना है कि मांग किन किन कारणों से बढ़ती है, मांग क्या होती है, सबसे पहली बात किन कारणों से मांग बढ़ती है, और जो मांग का जो वक्र है उसे भी हमें समझना होगा। ठीक है, मांग में परिवर्तन किस तरीके से होता है, एवरीथिंग। ठीक है, इसमें वक्र वगैरह भी होते हैं और कई चीज़ें ऐसी होती है जो सिंपल आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मांग क्या होती है सबसे पहली बात। तो साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलिएगा, ऐसे मत सोचिए कि केवल स्क्रीनशॉट लेकर रख ले तो काम चल जाएगा। नहीं, मैंने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिखी है, आप छोटा सा सिंपल सा आप जो है मांग को एक्सप्लेन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट अपनी यहाँ पर अपनी जो आपको डेवलप करनी है। अब देखो, मांग क्या होती है। किसी भी वस्तु की जो मात्रा होती है उस मात्रा को जिसे एक निश्चित समय निश्चित कीमत पर क्रेता खरीदने के लिए तैयार होता है उसे मांग कहा जाता है। अब ये बात होगी डेफिनेशन की, यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें कि मांग होती क्या है, तो मांग उसको कहेंगे जिसमें क्या होता है, एक निश्चित समय में, यानी कि एक समय होता है, उस समय में उस टाइम में एक जो कीमत होती है, यानी कि जो कीमत होती है किसी भी वस्तु की कोई कीमत है, उस कीमत का अकॉर्डिंग क्या है, जो क्रेता है, यानी क्रेता कौन है, हम सभी खरीदने वाले, उनको क्रेता कहा जाता है। तो हम सभी एक टाइम ऐसा होता है जिस टाइम में हम जाकर कोई ना कोई वस्तु खरीदते हैं। तो एक टाइम होता है, उस टाइम में हम ये देखते हैं कि उस वस्तु की कीमत क्या चल रही है। मानो कि आपके गली में टमाटर बेचने वाला आया है और 20 रुपये किलो टमाटर हो रखे हैं, पर आपकी गली में जो आया वो 40 रुपये किलो जो टमाटर है वो दे रहा है। क्या आप खरीदेंगे? ये मैंने इसलिए ऐसा एग्जांपल लिया कि कई बार टमाटर की जो कीमत है बढ़ जाती है और फिर जो बेचने वाले होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है रेट रख लेते हैं। अब जो फिक्स प्राइस है उसका तो प्राइस फिक्स ही रहेगा, जैसे कि जो MRP प्राइस पे मिलते हैं वो चीज़ें तो फिक्स रहेंगी, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल ले दिया। तो क्या आप खरीदेंगे? क्योंकि आपको पता है कि कीमत क्या है, बढ़ गई है। या फिर आप मान लीजिए कि टमाटरों की कीमत बढ़ गई है तो आप टमाटर जो है कम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कीमत की वजह से मांग पर इफेक्ट पड़ा है। तो एक समय होता है, एक कीमत होती है, एक प्राइस होता है किसी वस्तु का, उसके अकॉर्डिंग जो क्रेता होता है जब उसे खरीदने के लिए तैयार होता है तो उसको मांग कहा जाता है। यानी कि क्रेता क्या है, खरीदने के लिए तैयार है, उस समय में उस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है, जो कीमत अभी मार्केट में चल रही है उसको मांग कहा जाता है, उसको डिमांड कहा जाता है। यानी क्रेता क्या कर रहा है, मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है किसी वस्तु की। अब क्रेता यानी कि उपभोक्ता डिमांड नहीं करेगा तो मार्केट वाले क्यों बनाएंगे उस सामान को? समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये मांग होती है। तो ज़्यादा इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। हमें एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो इतना हम ज़्यादा भी डीप में नहीं जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से चलूँगी। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो आ रही है, जैसा भी टाइम होता है उस अकॉर्डिंग मैं आप सभी के लिए वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ऐसा भी होता है, कई बार डेली वीडियोस भी आती हैं, लगातार आती हैं, तो आप देख ही रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए, मांग के लिए आवश्यक तत्व। अब मांग के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व है, यानी कि जो वस्तु की मांग होती है वो किस किस चीज़ पर निर्भर होती है, डिपेंड होती है किस किस चीज़ पर। अब कहा जाता है कि मार्केट में मांग बढ़ गई है, यानी कि मांग बढ़ गई है, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हैं, तो वो आपको कारण बहुत अच्छे तरीके से समझने पड़ेंगे। किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपका फंस सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। अब देखो, वस्तु की इच्छा, ठीक है, यानी कि अगर उपभोक्ता वस्तु की इच्छा कर रहा है, हम सभी कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, और हम सभी क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी मार्केट में कोई भी बिस्किट जो है उसकी मांग की जा रही है, तो उस बिस्कुट का, उस जो बिस्किट है उसका उत्पादन क्या ज़्यादा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, उस बिस्किट का उत्पादन ज़्यादा कर देगी। और ऐसा भी होगा, उस जैसे बिस्किट बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ क्या करेंगी, अपने बिस्किट जो है सेम उस जैसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगी, ऐसा भी होता है।
तो वस्तु की इच्छा पहली बात होती है, आपके मन में इच्छा नहीं है तो आप क्यों खरीदेंगे। दूसरी बात, इच्छा पूर्ति के साधन, इसका मतलब ये है केवल इच्छा होने से कुछ नहीं होता। ऐसा भी है कि बहुत सारे हमारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जो क्या है कुछ भी चीज़ नहीं खरीद पाते हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान ही लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जो बेसिक नीड होती है वही पूरी नहीं होती है। तो बिस्किट जो पॉपुलर हो रहा है, जिससे खाने की सबको इच्छा होती है, वो कहाँ से खरीदेंगे उसको। तो उसके लिए उनके पास क्या इच्छा पूर्ति के साधन भी होने चाहिए। मांग करने से केवल ये नहीं है कि इच्छा हो गई तो यानी कि मांग बढ़ गई, नहीं। मांग बढ़ने का मतलब है इच्छा है, यानी कि आप खरीदना चाहते हैं और आपके पास उसके लिए मनी भी है, पैसे भी हैं, तो उस इच्छा पूर्ति के साधन यानी कि मनी भी है, तो वो क्या करेंगे, आप उस वस्तु की मांग करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, साधनों को त्यागने की तत्परता, यानी कि आपके पास जो साधन है, ऐसा नहीं है कि आप कंजूस हो। बहुत सारे कंजूस आपने देखे होंगे अपने आसपास, जो क्या है उनका मन तो करता है पता नहीं क्या से क्या ले ले, पर जेब से एक जो रुपया है वो भी ना चाहे दूसरों के पैसे खर्च करवा दे। तो ऐसा होगा तो यहाँ पर मांग नहीं होने वाली। इसका मतलब है ये तीनों चीज़ें जब साथ में काम करेंगी तभी किसी वस्तु की मांग में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये होते हैं मांग के लिए आवश्यक तत्व। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मांग को प्रभावित करती है, यानी कि मांग बढ़ती है या कम होती है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये अभी हम देखने वाले हैं। तो देखिए व्यक्तिगत कारक, अब हम व्यक्तिगत कारक और बाजार मूलक कारक, दो कारक पढ़ेंगे। एक तुम्हारे पर्सनल खुद के कारक होते हैं, उसे व्यक्तिगत कारक कहते हैं, और बाजार मूलक कारक यानी कि जो मार्केट होता है, जिस चीज़ को ध्यान में रखकर जो है वस्तु जो है उसे पता चलता है कि हाँ भाई मार्केट में इस चीज़ की मांग हो रही है और मुझे इस चीज़ के प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये दो अलग अलग है और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत जो होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट कारक ये है, अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, और अगर वस्तु की कीमत कम होगी और तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी। अपोजिट रहती है, वस्तु की कीमत बढ़ी। अब इसका एग्जांपल लेकर मैं अभी बताती हूँ आपको, सिंपल सा इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ। देखो वस्तु की कीमत यानी प्राइस अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब, अगर आप ले लीजिए कोई भी है, जैसे मैंने अभी टमाटर का स्टार्टिंग में लिया था, तो टमाटर जो है अगर वो 20 से 25 हो गए हैं या 40 हो गए हैं, 40 मान के चलते हैं, ठीक है, 40 रुपये किलो मिलने स्टार्ट हो गए, तो आधी जो जनता है जो टमाटर अपने सब्जियों में खूब डालती थी, अब वो क्या करेंगी, टमाटर की जगह अमचूर यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। तो ये क्या है, यहाँ पर हम बेसिक अपनी लाइफ के जो एग्जाम्पल हैं वो लेकर चलेंगे, जिससे इकोनॉमिक्स जो है हमें बहुत बहुत ईजी लगेगी। तो ये क्या है, यहाँ पर जो कीमत है, जैसे ही कीमत बढ़ती है वैसे ही मांग कम हो गई है, तो कीमत बढ़ने की वजह से मांग कम हुई है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर कीमत अगर कम है, अगर आप मान लीजिए आप मार्केट में गए और मार्केट में आपको बहुत अच्छी ड्रेस पसंद आ गई है, अब आप देखते हैं कि ये जो कीमत है, पहले तो वो लगा रहा था 1000, ठीक है, आप कहते हैं नहीं भैया 1000 नहीं, इसे 800 में लगा दो। वो 800 में लगाने के लिए क्या है, मान भी चाहता है, तो आप क्या है, आप खरीदेंगे, आप किसी और को बताएंगे भाई उस दुकान पे ये जो मैंने ड्रेस ली ना इतने की मिलती है, तू कहाँ से ले आई ये इतनी महंगी ड्रेस, फिर ऐसे ऐसे फैलती चली जाती है। तो यानी कि सिंपल से मैंने एग्जांपल दी, कीमत कम होती है तो आपकी मांग बढ़ जाती है। ठीक, तो ये जो है ये अपोजिट रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है अपना निभाती है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जो वस्तुएं हैं वो कितने टाइप की होती है। वस्तुएं देखिए, सामान्य वस्तुएं होती हैं, कुछ घटिया वस्तुएं होती हैं और कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं। अब देखिए सामान्य वस्तु में क्या आ जाएगा, जो नॉर्मल है, जो यूज़ करने के लिए नॉर्मल ही होती है हमारे, जैसे कपड़ा, जूते, ये तो नॉर्मल है ना, बेसिक से ऊपर हैं पर इतना भी हाई फाई नहीं है, नॉर्मल वस्तुएं हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारी आय में वृद्धि होती है, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं और आपकी इनकम अभी तक आप नहीं कमा रहे थे, फिर आपको इनकम मिलनी स्टार्ट हो गई है। अब आप क्या है, अपने मनपसंद के जो शूज़ हैं बहुत अच्छे लेंगे, ठीक है, कपड़े जो हैं अच्छे से अच्छे पहनेंगे जितनी आपकी इनकम होगी। अब मान लीजिए जो इनकम है आपकी, गवर्नमेंट इनकम 1 साल के बाद और बढ़ जाती है, तो आपका खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। ये कहा जाता है जितनी इनकम होती है उतना खर्चा होता है। खर्चा होने का मतलब क्या, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं।
ठीक है। तो आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है और आय कम होने पर मांग कम होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब घटिया वस्तु पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? घटिया वस्तु का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रद्दी सामान है, ऐसा नहीं है। ये है जैसे मोटा अनाज, ठीक है, मोटा जो कपड़ा है, ठीक है, ये कौन यूज़ करता है? हम सभी भी यूज़ करते हैं। और जैसे कि आपने देखा कोटे के जो चावल हैं बहुत सारे यूज़ करते हैं, तो कोटे के जो चावल वगैरह होते हैं, अब जो बिल्कुल सही फैमिली से होंगे जिनका जो है बीपीएल नहीं कार्ड बना होगा, तो वो कोटे के चावल क्यों यूज़ करेगा? उसकी इनकम है उसके पास, तो वो जो है थोड़े अच्छे चावल जो होंगे उसे यूज़ करेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल लिया यहाँ पर। तो इनकी मांग क्या होती है? आय बढ़ने के साथ इनकी मांग कम हो जाती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। आवश्यक वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इनकम बढ़ जाती है? आवश्यक वस्तुएं होती है जो हमारे नीड के लिए होती है, जैसे कि नमक हो गया, आटा हो गया। अब देखो, अगर आपकी आय बढ़ जाती है तो क्या आप नमक ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, वैसा ही खाएंगे जितना पहले खाते थे। सब्जी में नमक ज़्यादा तो नहीं डालोगे ना। इस तरीके से अगर आटा जो है रोटी के लिए जितना आपका यूज़ होता था एक महीने में, ऐसा तो नहीं इनकम बढ़ गई तो आपने बहुत ज़्यादा ही खाना स्टार्ट कर दिया, नहीं। तो ये जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो हमारी वैसी की वैसी ही रहती हैं, इसमें कोई जो है हमारे बढ़ोतरी है वो नहीं होती है, तो ये स्थिर रहती हैं। तो इस तरीके से प्रभाव पड़ता है। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। ये आपका ये बने हुए हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है आपको बड़े लेवल पर अगर समझना होता है तभी करना होता है, ठीक है। तो एस्टेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। जो संबंधित वस्तुएं हैं वो कौन सी होती है? दो प्रकार की होती है संबंधित वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। अभी हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से जो स्थानापन्न वस्तुएं, कई बार तो पूछ लिया जाता है इनमें से पूरक वस्तुएं क्या हैं। तो स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या है कि एक वस्तु दूसरे का स्थान ले लेती है, तो ये स्थानापन्न होती है। यानी कि जो क्या है एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है, यानी कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु के स्थान पर हम यूज़ कर सकते हैं, उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। अब देखो, जैसे चाय है, चाय में चाय पत्ती का रेट बढ़ जाता है और कॉफ़ी का रेट कम रहता है, तो आप क्या करेंगे? कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे, तो ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। पेन और पेंसिल स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ओके, पूरक वस्तुएं क्या होती है हमारी? जो एक दूसरे की मांग को पूरा करती है, जैसे कि पेन और स्याही, ठीक है, जैसे कि कार और पेट्रोल। अब ये क्या है? पूरक वस्तु, आपको ध्यान रखना, जो एक दूसरे की मांग को पूरा करती है, यानी कि दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कार खरीद लेते हैं और पेट्रोल ज़्यादा महंगा है, तो क्या आप पेट्रोल जो है पेट्रोल नहीं डालोगे तो कार चल जाएगी आपकी? कार कितनी से कितनी महंगी ले लो, पेट्रोल के बिना नहीं चलने वाली। तो ये क्या है? पूरक वस्तुएं होती है एक दूसरे की, जो एक दूसरे के बिना अधूरी होती हैं। तो ये पूरक वस्तु। पेट्रोल खरीद के बैठ गए और आपके पास कार नहीं है, तो आप कहाँ पर यूज़ करोगे उसे? इस तरीके से पेन में स्याही नहीं है, आपकी लिंक नहीं है, पेन में इंक नहीं है, तो क्या पेन वो काम का होगा? आप उसे फेंक दोगे। तो यही है पूरक वस्तु। तो इसमें क्या होता है, अगर कार की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? कार को खरीदने वाले, मान लीजिए पहले 1000 थे कार को खरीदने वाले, अब कार की कीमत जैसे ही बढ़ जाती है तो 100 हो गई मान लीजिए। तो इसका मतलब कि 100 व्यक्तियों ने कार खरीदी है और 1000 व्यक्ति, यानी कि ये 900 व्यक्तियों ने कार नहीं खरीदी। अब ये 900 व्यक्ति क्या कर सकते थे? पेट्रोल अपनी कार में भरवाने के लिए खरीदते, पर अब ये नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि कार नहीं है उनके पास। तो ये है कि कार की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल की जो मांग है वो कम हो जाती है। जस्ट अ सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? पूरक वस्तु में अगर एक की कीमत बढ़ती है, ठीक है, एक का प्राइस बढ़ता है किसी वस्तु के, तो दूसरी की जो मांग होगी, जो डिमांड होगी, वो कम हो जाएगी। सिंपल सा है। अब चलिए आगे देखिए, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता। उपभोक्ता की रुचि भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो किस चीज़ को प्राथमिकता दे रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपका किस वस्तु में इंटरेस्ट है, किस वस्तु में रुचि है, उसी को खरीदोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको कहा जाए कि नहीं, मैं जैसे कि मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ यही लेना पड़ेगा, आप ले लेंगे? नहीं लेंगे जब तक आपके मन में नहीं होगा। तो लुभाया जाता है आपको, उसके लिए रुचि क्रिएट की जाती है आपके मन में, जो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं उसके थ्रू। तो अगर रुचि अगर क्या होगी, पक्ष में होगी तो मांग बढ़ेगी, और विपक्ष में होगी, अगर आपकी रुचि नहीं होगी उस वस्तु को खरीदने की तो मांग घटेगी। केवल आप पर नहीं है, पूरे ऑल ओवर जो हमारे की मार्केटिंग के लिए पूरे ऑल ओवर जो ये उपभोक्ता होते हैं उनकी रुचि पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, भविष्य में परिवर्तन की संभावना, यानी कि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है या फिर कीमत कम होने की संभावना है, उसके अकॉर्डिंग भी मांग जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? आपने सुना होगा एक टाइम ऐसा आया था
कि पहले पता चल गया था जो प्याज है वो महंगे होने वाले, तो लोगों ने क्या किया, प्याज खरीद के अपने पहले ही रख लिए कि प्याज बाद में महंगे होने वाले तो पहले ही खरीद के रख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या, कीमत बढ़ने की संभावना थी तो हमने क्या, प्याज पहले ही खरीद के रख लिए। अब जो है ये जो है इस पर यानी कि कीमत बढ़ी है, कीमत बढ़ने की संभावना हुई है तो मांग जो है वो बढ़ गई। इसमें ये होता है, डायरेक्ट होता है इसमें, ठीक है। आप देखो बाजार मूलक कारक मैंने कहा था, तो इसमें हमारी जनसंख्या का आकार देखा जाता है। जो मार्केटिंग करते हैं वो क्या देखते हैं, जनसंख्या का आकार देखते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे कितने लोग हैं, और उनमें से भी फीमेल हैं, मेल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किस तरीके की हैं। तो उपभोक्ता देखे जाते हैं, यानी कि अगर जनसंख्या का आकार ज़्यादा है, इसमें मतलब है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है हमारी तो उपभोक्ता खरीदने वाले ज़्यादा होंगे। उपभोक्ता खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो वस्तु की मांग भी ज़्यादा करेंगे। अगर आप किसी एक ऐसे देश में चले जाते हैं मार्केटिंग करने जहाँ पर जनसंख्या कम है, आकार कम है जनसंख्या का, तो पॉपुलेशन कम है, तो इसका मतलब उपभोक्ता वहाँ पर कम है, तो यानी कि मांग कम होगी, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या की बनावट। अब बनावट में देखा जाता है, जैसे मैंने कहा कि जनसंख्या में भी बूढ़े हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, या फिर जो फीमेल ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये है जनसंख्या की बनावट, यानी कि बच्चों की संख्या अगर ज़्यादा है, 70% तक बच्चे हैं किसी देश में, तो वो क्या करेंगे, बच्चों के लिए ही जो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएँ बनेंगी, तो ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। तो जैसे कि बिस्किट्स हो गए, टॉयज़ हो गए, चॉकलेट्स हो गए, ये सारे बच्चों के लिए बनाए जाएंगे, स्पेशली मेंशन किया जाएगा ये बच्चों के लिए, ओके। अब देखो आय का वितरण। आय का जो वितरण है वो किस तरीके से, अगर आय का वितरण समान वितरण होता है, यानी कि जो सारे के सारे जो जनसंख्या है उसमें समान वितरण हो रहा है, आय का सही तौर पर मिल रहा है, जितनी इनकम है, तो मांग बढ़ेगी। और अगर असमान वितरण है तो मांग क्या है, घटेगी, ये ध्यान रखना है। अब देखो मांग का जो नियम है वो क्या कहता है, हमें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, ठीक है। जैसे ही कीमत बढ़ी, प्राइस बढ़ा किसी वस्तु का, हम मांग करनी कम कर देते हैं। तो यही है हमारे मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मांग का नियम कहता है। और इसमें एक शर्त है मांग के नियम की, ये चीज़ें तब लागू होंगी जब क्या है, अन्य सारी बातें स्थिर होंगी, यानी कि ऊपर हमने जो ये सारी चीज़ें देखी हैं ये स्थिर रहेंगी, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस कीमत में ही उछाल होगा या कमी होगी, तभी मांग उससे जो है प्रभावित होगी, तभी मांग का नियम लागू होगा। अब देखो मांग की मात्रा में परिवर्तन, ये भी मांग वक्र संचलन, ये दो शब्द ऐसे हैं आपको ध्यान रखने हैं। मांग की मात्रा में परिवर्तन या फिर मांग वक्र संचलन जो है ये क्या है, अभी देखते हैं, अभी समझते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन के कारण होती है, जबकि अन्य कारक जो है स्थिर रहते हैं, उसे मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु की जो कीमत है, जब किसी वस्तु की जो मांग है, जो मांग की जा रही है, उसमें परिवर्तन क्यों हो रहा है, कीमत में परिवर्तन की वजह से हो रहा है। यानी कि प्राइस जो है अगर वो बड़ा है तो मांग कम हो रही है, इस तरीके से हो रहा है, यानी कि मांग का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। तो जब किसी वस्तु की कीमत की वजह से मांग में परिवर्तन होता है, मांग चेंज होती है हमारी, तो उसे कहा जाता है मांग की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन। दो प्रकार कौन कौन से हैं, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। मांग में विस्तार यानी कि एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पर मांग एक्सटेंड हो रही है, इसका मतलब कि कीमत कम होगी तभी तो आप मांग ज़्यादा करेंगे, सिंपल सी बात है। तो मांग के विस्तार में क्या होता है, कीमत कम होती है तो हम क्या करते हैं, मांग ज़्यादा करते हैं। संकुचन कैसे होगा, मांग संकुचन का मतलब मांग कम कैसे होगी, हमने देखा कीमत के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो कीमत अगर ज़्यादा हो रही है किसी वस्तु की तो मांग भी तो कम होगी, तो ये कीमत में संकुचन कहलाएगा। अब देखिए जैसे दे रखा है यहाँ पे, अगर जो हमारा मांग संकुचन है उसमें क्या होता है, जो हमारा वक्र बनता है, ये हमारा कर्व जो बनता है ये ऊपर से ऊपर की ओर जाता है इस तरीके से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये पी लिख रखा है मैंने, और ये जो है हमारी जो मांग है अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो मांग वक्र है ऊपर की तरफ जाएगा, ओके। अब देखो नीचे की तरफ जो है यहाँ पर आएगा हमारा नीचे की तरफ ये, ठीक। तो यही संचालन कहलाता है। अब देखो मांग में परिवर्तन, हमने मांग की मात्रा में परिवर्तन देखा, मात्रा एक्स्ट्रा जुड़ा है तो आपको ध्यान रखना है वो कीमत के अकॉर्डिंग है। अब मांग में परिवर्तन, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन अन्य कारकों की वजह से होता है और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारी कीमत स्थिर होती है। तो मांग में परिवर्तन सिंपल पूछा जाए तो अन्य कारकों की वजह से होता है, जैसे कि हमने जनसंख्या का आकार देखा, ठीक है, फिर हमने जनसंख्या की बनावट देखी है। इन सारे कारकों की वजह से अगर क्या हो रहा है, मांग में चेंज हो रहा है तो मांग में परिवर्तन कहलाएगा। अगर मांग की मात्रा में परिवर्तन पूछा जाता है तो उसमें क्या है, कीमत के अकॉर्डिंग क्या है, मांग चेंज हो रही है, ओके।
अब देखो, मांग में परिवर्तन भी दो तरीके का होता है। पहला है मांग में वृद्धि, ठीक है। दूसरा है मांग में कमी। मांग में वृद्धि यानी कि कीमत स्थिर रहेगी आपकी। मैंने कहा है मांग में परिवर्तन में कीमत में कोई भी चेंज नहीं होगा और अन्य कारकों के में चेंज होने की वजह से मांग कम या ज़्यादा होगी। तो मांग में वृद्धि कब होगी? जब कीमत स्थिर रहेगी और मांग बढ़ जाएगी। ओके, अब देखो मांग में कभी कमी कब होगी? जब कीमत स्थिर रहेगी, कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा और अन्य कारकों की वजह से जो मांग है हमारी वो कम हो जाएगी। तो वो क्या है? वो मांग में कमी है। तो इसमें क्या है, मांग में वृद्धि में जो हमारा ये कर्व होता है, ये जो वक्र होता है वो क्या क्या है, दाई तरफ इस तरीके से यहाँ पर खिसक जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो मांग में कमी है उसमें बाई तरफ खिसक जाता है। तो ये ध्यान रखना, बस ये सिंपल सा है। अब देखिए मांग में संकुचन और मांग में जो कमी है उसको लेकर यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में बताया गया, उसे मैं बता देती हूँ। देखो मांग में संकुचन यानी कि मांग जो है वो हमारी कम हो रही है। किस वजह से कम हो रही है? कीमत में कमी के वजह से, कीमत में उछाल की वजह से कम हो रही है। कीमत ज़्यादा होगी तभी तो मांग में कमी होगी। और मांग में कमी ये जो है आपका, ये मांग परिवर्तन का है, केवल मांग परिवर्तन का, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि यानी कि अन्य कारणों की वजह से, अन्य कारकों की वजह से जब मांग कम हो जाती है तो उसे मांग में कमी कहा जाता है और यहाँ पर कीमत स्थिर रहती है। तो इसमें क्या है, कीमत में वृद्धि के कारण जो हो रही है मांग संकुचित हो रही है। बट इसमें क्या है, अन्य मांग में कमी में क्या होता है, अन्य कारकों की वजह से जब कीमत होती है वो स्थिर रहती है और अन्य कारकों की वजह से जब मांग जो है वो कम हो जाती है उसे मांग में कमी कहा जाता है। अब देखो इसमें जो है अन्य कारक स्थिर होते हैं मांग में संकुचन में, और मांग में कमी में क्या होता है, जो कीमत होती है वो स्थिर होती है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया, ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ वही ऊपर वाला है, बस कंपैरिजन करके यहाँ पर बताया गया। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने एस्टेट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का जो है हमने कई चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो मांग है, मांग का जो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, मांग लोचदार है या बेलोचदार है, इस तरीके से क्वेश्चन जो आया हुआ है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो उस पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए अगर आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आप चेक करना सीखिए। एस्टेट पास करने जा रहे हैं आप, तो आपको प्लेलिस्ट जो है खुद जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जाकर प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करिए और जाकर आप अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर भी करवाए हुए हैं मैंने, तो उन्हें भी करिए। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपकी एक छोटी सी कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करती है, तो अपनी एक छोटी सी कमेंट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।